हेलो दोस्तों। जैसा कि मारुति सिटी का एग्ज़ाम फरवरी मंथ के अंदर होता है और इस बार भी निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से फरवरी के अंदर ही हमारा ये एग्ज़ाम सिटी का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट CW TW एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए होंगे, पर CW को समथिंग कैजुअल वर्कर को समथिंग इस चीज़ का पता होता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्या आएगा और ये एग्ज़ाम किस तरह से आएगा। और TW जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, समथिंग एक मौका TW को मिलता है, तो उन लोगों को अभी तक इतना पता नहीं है कि हम तैयारी को किस तरह से करें और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो उन साथियों के लिए है। काफ़ी सारे साथियों की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बात और कि एक किसी इंसान को समझाना इसके समक्ष ये होगा कि सभी जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो से क्वेश्चनों को समझ सके। तो सबसे पहले तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना कुछ कोई ख़ास नहीं रहता है कि इतने हार्ड क्वेश्चन आप तैयारी करो कि हार्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ एक क्वेश्चनों के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मारुति के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और समथिंग मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन मारुति के एग्ज़ाम के सिटी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो आपकी 7 या 8 आकृतियाँ रहेगी, जिसमें आपको बताना होगा, किसी में ये कहा होगा कि इनमें से भिन्न कौन सी है। एक 4 आकृतियाँ दे देंगे, उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि इसमें से भिन्न आकृति कौन सी है, या इसका नेक्स्ट आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। आगे का प्रोसेस पूछ लेंगे किसी आकृति में, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज़ में से एक हिस्सा निकाल लिया जाता है, तो इस जगह कौन सा चीज़ है, कौन सा जो आंसर के अंदर है जो इसमें फिट होगा या इसमें आएगा। एक आकृति कुछ इस तरह की रहेगी। एक आकृति आपको कोई भी फाइल्स, सोल्डरिंग आयरन वगैरह वगैरह का चित्र बना के दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है। नीचे 4 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उसमें से आपको एक राइट आंसर क्लिक करना है उसके ऊपर। इसके बाद लगभग समथिंग पिस्टन वाला क्वेश्चन हर बार आता है। एक पिस्टन का चित्र दिया होगा और घड़ी की दिशा में घुमाए जाने पर 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे कोण पे पिस्टन की स्थिति क्या होगी, तो वो स्थिति बतानी है। कुछ भाई बोल रहे हैं कि इसको पिस्टन को किस ओर घूमता है, ये सब तो पिस्टन तो ऊपर और नीचे बस इतना ही घूमता है, तो उसकी स्थिति बतानी है। यानी 45 डिग्री के एंगल पर पिस्टन कैसे रहेगा, या 60 डिग्री के ऊपर पिस्टन, जैसे किसी ने बोल लिया 180 डिग्री पे कैसे होगा, तो पिस्टन का उल्टा हो जाएगा। घड़ी की दिशा में हम कोई चीज़ को घुमाएंगे तो खड़ी चीज़ है तो वो उल्टी हो जाएगी 180 डिग्री पे। और एक आपका समानानुपात का क्वेश्चन आएगा। एक या दो क्वेश्चन आते हैं समानानुपात के, जैसे हेयर अनुपात शैम्पू, समानानुपात दांत अनुपात क्या होगा, तो टीथ के साथ टूथपेस्ट होता है, हमें इस बात का अच्छे से पता है। तो इसी तरह आपको दे देंगे 2:4, समानानुपात 3 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन समानानुपात के बारे में आप पढ़ के जाएं। एक लाभ हानि का क्वेश्चन आएगा जो हर बार आता है। एक आपका वोडोमास से एक क्वेश्चन उठा के दिया जाएगा मैथ का, जिसके अंदर आपको ओडोमास का नियम हल लगाना है। पहले प्लस माइनस जोड़ घटा भाग जो भी है उसको आंसर। एक कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रतिशत का, एक 1375 या कोई भी अंक दे देंगे, जैसे 1300 का 20% क्या होगा, या 1200 का क्या होगा। एक लाभ हानि का क्वेश्चन डाला जाएगा इसके अंदर कि कोई चीज़ राम किसी वस्तु को 425 रुपये में खरीदता है और उसको 20% ब्याज के ऊपर लाभ के ऊपर बेचता है, तो कितना प्राइस होगा। मतलब आसान क्वेश्चन रहेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बंदा कोई भी एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन एक या दो पूछ सकता है। बाकी आपके जो भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वेल्ड के भी आएंगे, उसमें प्रेस के भी आएंगे, मशीनिस्ट के भी आएंगे, असेंबली के भी आएंगे। उनमें से निजी निजी क्वेश्चन हैं दो हर बार आते हैं, जैसे कौन से वेल्ड शॉप के अंदर कौन से ग्लव्स यूज़ होते हैं, प्रेस शॉप के अंदर कौन से होते हैं, इसमें से कौन सा दोष है, वो प्रेस शॉप का है, वेल्ड का है, असेंबली का है। कुछ भी दे देंगे उसमें एक क्वेश्चन आपको, जैसे किसी तरह का क्रैक दे दिया कंपोनेंट के अंदर और कह दिया
अगर कंपोनेंट के अंदर क्रैक है तो वो कहाँ का डिफेक्ट है, तो वो एक प्रेस शॉप का डिफेक्ट है, डाई के टाइम ये आया होगा। और सामान्यतः बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे। एक मशीन शॉप का कोई न कोई एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा। एक आपका जहाँ से मोल्डिंग वगैरह की प्रक्रिया होती है उसमें से हॉट चीजल, हाँ, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल का ये क्वेश्चन पिछले 2 या 3 बार से आ रहा है। इसके बाद एक कोई क्वेश्चन होगा जैसे R&D कहाँ पे स्थित है, R&D की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म में जितनी भी हो आप याद कर लो, क्योंकि निश्चित तौर पे 2 फुल फॉर्म कोई ना कोई पूछी जाएगी किसी भी चीज़ की। तो आप जितना पढ़ के जाओ, अपनी तैयारी करो, तो ज़्यादा प्रोसेस में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। 3M 3R 3 ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। 3M क्या है, 3R क्या है, 5S क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है 5S का दूसरा S क्या है, या फिर 5S का चौथा S क्या है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 3R का तीसरा R क्या है, पूछ लिया किसी ने, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, तो तीसरा R रिसाइकल है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जितना भी हो जो आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको पढ़ाया गया हो, आपके पास वो डायरी पड़ी हो, बुक हो, तो उनमें से जैसे मारुति के MD कौन है, COE कौन है, इनमें से निश्चित तौर पे एक एक क्वेश्चन आना है। बाकी आप कहीं का सामान्य ज्ञान ये है नहीं दुनिया जान के सामान्य ज्ञान पढ़ के जाओ और आपको ऐसा लगे कि भी हाँ ना 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 ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका जो क्वेश्चन आपने वर्क किया है, जो मारुति की जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सब में से क्वेश्चन आपके पास आने हैं। तो मैं एक ब्लॉग इसका 2-3 ब्लॉग जैसे जैसे पता चलेगा मुझे पेपर के बारे में आगे, तो मैं उसके हिसाब से ये ब्लॉग तैयार करता रहूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।